नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड विधानसभा की एक और अधिकारी का कोरोना से निधन। उत्तराखंड विधानसभा की एक और अधिकारी गुरुवार को कोरोना से जंग हार गई। विधानसभा में अपर निजी सचिव पद पर कार्यरत प्रियंका पटवाल का निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थी। लक्सर एसबीआई कर्मचारी समेत 15 कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं नगर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में तैनात 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। इसके अलावा खानपुर ब्लॉक में भी 13 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए दूसरे व्यक्तियों की ट्रेसिंग कर उनकी सैंपलिंग की भी तैयारी की जा रही है। बैंक शाखा 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। काशीपुर हार्ट अटैक से बेटे की मौत के 2 घंटे बाद मां का भी निधन। काशीपुर के जसपुर में एक ट्रक चालक की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के कुछ देर बाद अचानक चालक की मां की तबीयत भी खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर गई। बेटे की मौत के 2 घंटे बाद मां का निधन भी हो गया। लॉकडाउन की आशंका के बीच फिर पलायन को मजबूर हुए बिहारी प्रवासी मजदूर। एक बार फिर से देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इसी वजह से सभी राज्य अपने अपने स्तर पर सख्ती बरत रहे हैं। इसके चलते बिहार सहित कई प्रदेशों से उत्तराखंड आए मजदूर अब धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध कराएगा वन विभाग। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर खराब हो रहे हालातों के बीच मृत्यु दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौत के बढ़ रहे मामलों के चलते शमशान घाट पर भी तमाम व्यवस्थाओं में कमी देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने घोषणा की है कि किसी भी कोविड-19 से मरने वाले शख्स के दाह संस्कार में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सीएम तीरथ और उनकी पत्नी ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज अपनी पत्नी के साथ दून मेडिकल कॉलेज के नए ओपीडी भवन में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान अस्पताल में तमाम चिकित्सक भी मौजूद रहे। 15,000 में बेचा जा रहा 1000 का ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी चंडीगढ़ की एक फैक्ट्री से 1000 रुपए का एक ऑक्सीजन फ्लो मीटर लाते थे और देहरादून में इसे 12 से 15,000 रुपए में बेचते थे। देहरादून में नाबालिग का यौन शोषण, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग छात्रा के साथ ट्यूशन जाते हुए 3 किशोरों ने सामूहिक यौन शोषण करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों किशोरों को हिरासत में लेकर यौन शोषण की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस ने तीनों को आज जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर किशोर कारावास भेज दिया है। हल्द्वानी और ऋषिकेश में 500 बेड के अस्पताल जल्द बनकर होंगे तैयार। हल्द्वानी और ऋषिकेश में जल्द 500 के बेड अस्पताल बनकर तैयार होने जा रहे हैं। सवाल है कि बिना डॉक्टर और नर्स के यह अस्पताल कैसे संचालित होगा। ब्लॉक ग्राम सभा स्तर पर गठित टीमें देंगी वैक्सीनेशन को रफ्तार। हरिद्वार जिले के लक्सर में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए प्रशासन ने अब हर घर में दस्तक देने की तैयारी की है। ये टीमें घर घर जाकर ग्रामीणों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण में सहयोग करेंगी। अब शिक्षक भी अस्पतालों में सेवाएं देते आएंगे नजर। पीपीएसए कर रहा तैयारी। प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन ने अच्छी पहल की है। एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर शिक्षकों को नर्सिंग की ट्रेनिंग देकर अस्पतालों की मदद करने का मौका देने को कहा है। स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित होगा बद्रीनाथ धाम, 100 करोड़ का MOU साइन। श्री बद्रीनाथ धाम का एक स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से गुरुवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके तहत श्री बद्रीनाथ उत्थान ट्रस्ट और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बीच 100 करोड़ के कामों का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कोटद्वार बेस अस्पताल में जमीन में गद्दा बिछाकर लेटने को मजबूर मरीज। उत्तराखंड में कोरोना के कहर से लोग डरे हुए हैं। बेड की कमी के कारण कोटद्वार बेस अस्पताल में कोरोना मरीज फर्श पर बिछे गद्दों पर लेटने को मजबूर है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने आकस्मिक कक्ष में 50 बेड की व्यवस्था की है, लेकिन वह भी कम पड़ गए हैं। ऐसे में चिकित्सालय प्रशासन ने वार्ड में मरीजों को भर्ती करने की योजना बनाई है। कोरोना से युवा पत्रकार की मौत, 4 माह पहले हुई थी शादी। कोरोना संक्रमण अब तक कई जिंदगी ले चुका है। लोग लगातार इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आज फिर एक और दुखद खबर सामने आई है, जहां हल्द्वानी में अमृत विचार अखबार में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार राहुल जोशी का कोरोना से निधन हो गया। यह खबर शहर के पत्रकारों तक पहुंची तो शोक की लहर दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि 4 माह पूर्व ही राहुल जोशी का विवाह हुआ था। कुछ दिन पूर्व उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। युवा और प्रतिभा
आह्वान। पत्रकार के चले जाने से पत्रकारों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि इस कोरोना काल में अब तक कई पत्रकार असमय इस महामारी का शिकार बन चुके हैं। एसबीआई के कर्मचारी समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव, बैंक 2 दिन के लिए बंद। लक्सर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज लक्सर में एसबीआई की मुख्य शाखा में तैनात 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा खानपुर ब्लॉक में भी 13 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। बैंक शाखा को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस जिले में पति पत्नी समेत 7 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते दिन उत्तराखंड में 7700 से भी ज्यादा मामले सामने आए तो वहीं 127 लोगों की मौत हुई। वहीं यह सिलसिला अभी भी जारी है। पहाड़ी जिलों में इसका कहर बरप रहा है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले में पिछले 18 घंटों में पति पत्नी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जिससे जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मृतक पति पत्नी गरुड़ क्षेत्र के निवासी थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सूपी निवासी 70 वर्षीय पुरुष ने दम तोड़ा था। देर रात फरसाली निवासी 34 साल के व्यक्ति व गरुड़ निवासी एक व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। बताया कि गरुड़ निवासी व्यक्ति ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था, जबकि गुरुवार की सुबह गरुड़ निवासी व्यक्ति की पत्नी 48 वर्षीय गरुड़ के लौबांस निवासी व्यक्ति व चलकाना निवासी एक व्यक्ति व द फोर्ट निवासी 60 वर्षीय पुरुष ने दम तोड़ दिया। 17 लॉकडाउन का डर, लौटने लगे प्रवासी मजदूर। बिहार के प्रवासी मजदूर साल भर पहले कोरोना महामारी के कारण झेली गई परेशानी को अब तक नहीं भूले थे। ऐसे में बिहार से उत्तराखंड आए प्रवासी अब लॉकडाउन की संभावनाओं को देखते हुए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कर्फ्यू की अवधि के साथ साथ कोविड के नियमों को सख्ती से लागू कर रही है। ऐसे में मजदूरों की मजदूरी भी खत्म हो चुकी है, जिसके बाद बिहार सहित कई प्रदेशों से उत्तराखंड आए मजदूर अब धीरे धीरे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। बिहार सहित कई राज्यों से मजदूर भारी तादाद में उत्तराखंड आकर अपनी रोजी रोटी की तलाश करते हैं। कई परियोजनाओं के अलावा सड़क निर्माण और बिल्डिंग निर्माण कार्य में बिहार सहित कई राज्यों के मजदूर काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कोविड नियमों के चलते अधिकतर काम बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि निर्माण कार्यों के लिए मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही। ऐसे में मजदूरों के आगे अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया। साथ ही मजदूरों को डर है कि कहीं पूर्ण लॉकडाउन हो गया तो उनके आगे खाने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में मजदूर लॉकडाउन की आशंका के चलते अभी से अपने घरों को जाना मुनासिब समझ रहे हैं। रुड़की में दुकानदारों का गजब खेल, बाहर से ताला, अंदर से सामान डिलीवरी, बाजार में उमड़ी भीड़। रुड़की के बाजारों में कोविड नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ईद की खरीदारों के लिए बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों में कोरोना का जरा भी खौफ नजर नहीं आया। पुलिस प्रशासन आंखें मूंदी नजर आई। पुलिस की खुलेआम अनदेखी से हरिद्वार में बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दौरान दुकानदारों में भी पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिखा। दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। किसी के दुकानदार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को नहीं कहा। इस दौरान दुकानदारों का गजब खेल भी सामने आया है। दुकान काटर बाहर से बंद दिखा तो वहीं अंदर ग्राहकों को दुकान से सामान लेते भी दिखे। पुलिस इससे अनजान है।